हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों ने पार्ट वन में ये सीख लिया था कि पॉलिनोमियल सीखने से पहले हमें पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए और हमने उसे सीख भी लिया है। तो अब हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 में जंप कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार फिर भी मैं चाहूँगा कि एक क्विक रीकैप दिला दूँ कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या-क्या सिखाया था या हम लोगों ने क्या सीखा था। तो हमने सीखा था कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हमने सीखा वेरिएबल्स, हमने सीखा टर्म्स और उसके टाइप्स, हमने डिफरेंस सीखा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है और एक पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया था हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्विंटिक और हेक्सिक पॉलिनोमियल हमने देखा था, समझा था। फिर हमने लास्ट में जाते जाते ये सीख लिया था कि जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, और उन पॉलिनोमियल्स में हमने ये भी जाना कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके केवल एक जीरो होंगे, और क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस, क्यूबिक के तीन, इसी तरह से क्वार्टिक, क्विंटिक, हेक्सिक के चार, पाँच और छः जीरोस पॉसिबल हैं। हमने ये भी जाना कि जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केवल दो जीरोस हों, या केवल नहीं, मतलब मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं, उससे कम भी जीरोस पॉसिबल है, वन पॉसिबल है। और दोनों ही क्यूबिक के साथ भी ऐसे ही अप्लाई होता है कि मैक्सिमम जीरोस तीन हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी पॉसिबल है। तो हमने ये सब जान लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे सीखना शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको और याद दिला देता हूँ कि अगर हमें ये चैप्टर समझना है तो हमें एक अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पी एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, हमें इसे फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आता है तो हमें ये सीखना होगा कि ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करें। तो फैक्टराइज करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। चलिए हमने एग्जांपल चेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। तो हम इसे फैक्टराइज कैसे करें, और फैक्टराइज करने से पहले भी हमें एक चीज़ और समझनी होगी, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक नेमिंग की है पॉलिनोमियल्स की कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं। लेकिन हमें क्योंकि ये नाम पता है तो इसके आगे हमें समझना होगा कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल आपके सामने आता है तो वो जनरली किस फॉर्म में होता है। तो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल आपके सामने आया तो वो जनरली इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ए एक्स एंड बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। मतलब ए और बी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू यानी कोई नंबर है, लेकिन ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है, और शायद b के साथ भी x रहा होगा, लेकिन इस x की पावर 0 रही होगी, इस वजह से ये 1 बन गया होगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को लगाते हैं। जैसे a लिखा x की पावर 1 प्लस b लिखा, b के साथ x नहीं है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 0 रही होगी। तो इस तरह से हम पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और जो भी हमारे पास वेरिएबल आता है उसके साथ एक कोफिशिएंट हो सकता है, नहीं होगा तो 1 तो होगा ही। तो हम उन कोफिशिएंट मतलब इस वेरिएबल के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। कोफिशिएंट का मतलब कि अगर मैंने लिखा 5x, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कोफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 का कोफिशिएंट x है, यानी 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x हो रहा है। तो ये अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है, आप इसे समझना। अब हम यहाँ समझते हैं कि a एक्स रेज टू पावर 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 0, ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आप कह सकते हैं a एक्स प्लस बी, जिसमें x की पावर 1 और b के साथ जो x है उसकी पावर 0 रही होगी। तो इसी तरह से क्योंकि हमने लीनियर पॉलिनोमियल का सीख लिया है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी सीखना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखा यहाँ पर पी एक्स
जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के इक्वल है। तो अगर हम इसे जनरलाइज करें कि क्या इसी तरह की सारी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स होती हैं, या क्वाड्रेटिक जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या इसी तरीके के दिखाई देते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सच में इसी फॉर्म में ही दिखाई देगा, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये एक जनरल फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो आप याद रखना कि जनरल फॉर्म क्या होती है। तो क्योंकि अब हम जनरल फॉर्म समझ चुके हैं, तब हमें समझना होगा कि अगर हमारे सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो हम उसे फैक्टराइज कैसे करें। फैक्टराइजेशन क्योंकि हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, तो एक बार समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन होती क्या है। अगर हमें एक नंबर 6 मिला, तो 6 को अगर हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला गया तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इसे प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन की कोशिश करते हैं कि 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। तो हमने 6 को क्या बना लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 इंटू 3। तो ये जो दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 को बनाते हैं, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स। यानी 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बना सकता है, तो 2 भी 6 का फैक्टर हुआ और 3 भी 6 का फैक्टर हुआ। तो फैक्टर का एक और मतलब भी है कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो ये कम्प्लीटली इसे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बना देता है। तो यानी 2 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, तो 2 6 का फैक्टर हुआ। सेम 3 भी 6 से पूरी तरह से 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, तो 3 भी इस 6 का फैक्टर हुआ। तो अब आपको फैक्टर भी समझ में आ गया कि फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कि ये इस पूरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। लेकिन अभी हम बात नंबर्स की नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल की। तो अगर हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स की बात करें कि पॉलिनोमियल का क्या फैक्टर होगा, यानी अगर मुझे इस जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे किससे हमें डिवाइड करना है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, किस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करें कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो अगर वो कोई भी पॉलिनोमियल जो हमें मिलता है, मान लीजिए x प्लस 5 है जो इसे पूरी तरह से डिवाइड कर सकता होगा, तो हम कहेंगे x प्लस 5 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अभी तो हमें ऐसे देख के नहीं पता चलेगा कि इसके फैक्टर क्या होते हैं, तो हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो आपने पहले पुरानी क्लासेस में भी सीखा होगा कि हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें। और अगर आपको फैक्टर फाइंड आउट करना नहीं आता है तो हमें ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हम सीख जाएंगे कि फैक्टर्स को फाइंड आउट कैसे करना है। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हम एक गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके दो फैक्टर्स हमें निकालने हैं। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इससे डिवाइड हो तो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करके ज़ीरो रिमाइंडर ले आए, और दूसरा भी जो हमें मिले ऐसे ही, वो भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर सके, हमें इस तरह की फॉर्म में लाना होगा। तो अगर आपको ये पहले आता है तो मुझे इस पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ कि हम कैसे हम फाइंड आउट करें कि इसका फैक्टर क्या होता है और फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये जानते हुए कि आपको फैक्टराइजेशन आता होगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि अगर हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे हमें ए सी मिल जाता। ऐसे ही सेम काम हम अपने इस गिवन एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 6 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। तो हमने क्या करा, 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिला 6। जो भी हमें नंबर मिलता है हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 3 एंड 3 वन ज़ार 3। तो 6 का फैक्टर हमें मिला फैक्टराइजेशन करने पे 2 इंटू 3। अब आप ध्यान से देखिए, हमें इसी फैक्टर से ही जो हमें फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म मिली है, इन्हीं में जो आने वाले फैक्टर्स हैं इनकी मदद से एक ऐसा पेयर बनाना है कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो हमें इस b के बराबर यानी 5 के बराबर मिले, और प्रोडक्ट करने पे हमें 6 के बराबर ही मिले, वो तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा ही। तो आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 3 तो 6 होता है, और 2 प्लस 3 5 होता है। तो हम यही काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो आप ध्यान से देखिए कि हमने 5x को इस तरह से डिवाइड कर लिया 2x प्लस 3x की फॉर्म में।
अब हमें दो दो के पेयर्स को अलग अलग सेपरेटली कंसिडर करना है। तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो हम इस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स प्लस टू। और इस थ्री एक्स प्लस सिक्स में हम थ्री कॉमन ले सकते हैं, प्लस करने के बाद प्लस थ्री कॉमन लिया तो हमें मिला एक्स प्लस टू। अब आप ध्यान से देखिए कि अब हमारे पास केवल दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में आपको x प्लस टू कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि अब की बार इन दोनों टर्म्स में से x प्लस टू को कॉमन निकाल लेना है। और उस हिसाब से हमें फाइनली क्या मिलेगा कि एक में हमें मिल रहा है x प्लस टू कॉमन निकालने के बाद, तो सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा x प्लस थ्री। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को इस फॉर्म में डिवाइड कर लिया जिसमें हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर काम क्या किया, हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए। तो फैक्टर जब मिल जाते हैं तो हमें उसका क्या फ़ायदा मिलता है, हम उसे भी सीख लेते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि x प्लस थ्री एंड x प्लस टू इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो हम फैक्टर्स का यूज़ करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे। और यही इस चैप्टर की थीम है, हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और ज़ीरोज़ का इस पूरे पॉलिनोमियल से रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, हमें मिला x प्लस टू एंड x प्लस थ्री एज फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो x प्लस टू और x प्लस फाइव को अगर सॉरी x प्लस थ्री है, तो x प्लस टू और x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करने पे हमें यही मिलता है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो मिल जाए, यानी हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सिक्स एक ज़ीरो के बराबर आ जाए। तो ज़ीरो के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसे डायरेक्टली इक्वल टू ज़ीरो लिख देते हैं। अगर हमने इसे ज़ीरो लिखा तो हम इसे भी ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें तो सेम ही हैं। तो हम अगर इससे कुछ करना चाहते इस ऊपर वाली पॉलिनोमियल से, तो ये मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये नीचे वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ लिखा हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। तो अभी ये जो पॉलिनोमियल था, अभी ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। हम देख रहे हैं कि x प्लस टू और x प्लस थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x प्लस टू को अगर हम यहीं रहने दें और x प्लस थ्री को इधर ज़ीरो से डिवाइड करने के लिए भेजें, तो आप देखिए कि ज़ीरो से कोई भी डिनोमिनेटर डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो फाइनली ज़ीरो बन जाएगा। तो आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि x प्लस टू इक्वल ज़ीरो, तो x की वैल्यू हमें मिल सकती है माइनस टू। यही x की वैल्यू जो माइनस टू है, यही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो हमने एक ज़ीरो तो निकाल लिया। हमें अभी अभी पता चला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ पॉसिबल है। तो हमने उनमें से एक ज़ीरो तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम दूसरा ज़ीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। x प्लस थ्री और x प्लस टू दोनों ही फैक्टर थे। यहाँ पे हम x प्लस थ्री को यहाँ पे हमने भेजा था। अब की बार हम कोशिश करेंगे कि x प्लस टू को भेजें। तो अगर हमने यही काम किया कि x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल ज़ीरो था, तो अब पहले हमने x प्लस थ्री को भेजा था, अब की बार हम x प्लस टू को भेजेंगे, तो हमें मिलेगा x प्लस थ्री इक्वल ज़ीरो। तो x की वैल्यू वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस थ्री। तो इस तरह से हमें x की ये दो वैल्यूज़ मिली, माइनस थ्री एंड माइनस टू। अगर हम चाहें तो हम इसमें पुट करके देख सकते हैं कि ये क्या ज़ीरो बनाता है या नहीं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमें दो वैल्यूज़ मिली, एक तो माइनस टू और एक माइनस थ्री। हम ट्राई करेंगे कि इसमें हम वैल्यू को पुट करें और फाइंड आउट करें कि वेदर इट इज़ गिविंग अस ज़ीरो और नॉट। तो देखते हैं। हम लोग पहले कोशिश ये करते हैं कि हम सीखें कि अगर हम किसी नंबर को किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करें तो साइन का ध्यान रखें, कोई गलती ना हो, नहीं तो हमारी वैल्यू भी गलत आ सकती है। तो एक बार सीख लेते हैं। जैसे मुझे x की जगह रखना है माइनस टू, तो x का स्क्वायर था तो हमें माइनस टू का भी पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x की जगह हमें लिखना है माइनस टू, तो हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड साइन के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर माइनस रखेंगे। हम कभी ये वाला तरीका नहीं यूज़ करेंगे कि मल्टीप्लाई के बाद डायरेक्ट माइनस टू, ये गलत तरीका माना जाता है मैथमेटिक्स में। और नेक्स्ट हमारे पास बचता है प्लस सिक्स। हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर आती है या नहीं। तो माइनस टू का स्क्वायर होता है प्लस फोर। आप लोग एक बात समझना, अगर माइनस टू
पूरे पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करा गया है, इसका मतलब होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 विच गिव्स अस 4। लेकिन अगर लिखा है -2 स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि केवल 2 पर स्क्वायर्ड है, माइनस पे नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी -4। तो आप इन दोनों डिफरेंसेस को ध्यान रखना, कभी -2 स्क्वायर हो तो -4 आएगा, और -2 ब्रैकेट में हो और ऊपर स्क्वायर लगा हो तो इसकी वैल्यू +4 आएगी। अगर इतनी बात समझ गए हैं तो हमारे लिए आसानी से ये हमें पता चल जा रहा है कि -2 स्क्वायर तो 4 होता है, और 5 इंटू -2 हमारे पास -10 की फॉर्म में आ जाएगा, +6। तो अब क्या 6 + 4 करा तो 10 और -10 दैट गिव्स अस 0। तो इसका मतलब -2 इस पूरे पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो मैं x की जगह क्या रखना चाह रहा था, -2, तो मैं x की जगह यहाँ लिख सकता हूँ -2। तो p -2 इज अ 0, तो इसका मतलब -2 एक इसका 0 है। सेम काम हम -3 के साथ भी टेस्ट करेंगे, ये आप अपने आप से करके कोशिश करना कि -3 से 0 करता है या नहीं। अब क्योंकि आप ये भी समझ चुके हैं कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन करें, और फैक्टर्स से जो हमें फैक्टराइजेशन के बाद मिले हैं फैक्टर्स, उनसे हम जीरोस फाइंड आउट कैसे करें। सेम, अगर हम ये चीज़ समझ चुके हैं तो एक चीज़ और हमें समझ लेनी चाहिए कि जो जीरोज हमें मिल रहे हैं वो जीरोज का कोई रिलेशन है क्या इनके कोफिशिएंट से। तो एक बार याद करते हैं कि अभी अभी हमने सीखा था कि ax² प्लस bx प्लस c एक जनरल फॉर्म होती है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा px, तो px की वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें हमने दो अगर जीरोज निकाले, जो अभी हमने देखा था कि दो जीरोज निकलते हैं इसके, तो हमने उन जीरोज का नाम मान लीजिए अल्फा रख दिया, और दूसरे जीरो का नाम हमने बीटा रख दिया। ये लेटर्स बहुत ही पॉपुलरली यूज्ड लेटर्स हैं, इस वजह से हमने इनका यूज़ कर लिया। आपके एनसीईआरटी में भी अल्फा एंड बीटा यूज हुआ है, तो हमने अल्फा को एक पहला जीरो मान लिया, ALPHA, और दूसरा बीटा BETA। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अल्फा और बीटा का क्या इनके कोफिशिएंट से कोई रिलेशन है या नहीं। तो अभी हम लोगों ने पता लगाया था कि -2 और -3 इसके जीरोज हैं। तो -2 एंड -3 अगर जीरोज हैं तो हमें इससे क्या पता चलता है कि x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो, और x की जगह -3 रखते हैं, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अभी हमें पता नहीं है कि -2 और -3 इसके जीरोज हैं, तो हम रखेंगे x की जगह अल्फा और दूसरे x की जगह बीटा, राइट। तो हम अल्फा और बीटा रखने की कोशिश करें इसमें, तो हमें जीरोज मिलने चाहिए, लेकिन अल्फा तो कोई नंबर है नहीं तो जीरो मिलेगा नहीं। तो मैं फिर भी एक तरह से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे हमें अल्फा और बीटा से इसके रिलेशन तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसे भी मैं स्किप कर दूँ एक बार के लिए, क्योंकि हमें ये चैप्टर थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। तो हम इसे यहाँ पे रोक देते हैं कि ये कैसे आया होगा। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि क्या आया होगा। तो अगर हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो अगर हमने दोनों ज़ीरोज़ का सम किया तो ये -b अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आता है। -b आप देख रहे होंगे x का कोफिशिएंट, यानी जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट का नेगेटिव, और x² के कोफिशिएंट का पॉजिटिव वैल्यू अगर आपस में डिवाइड करें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आता है। तो एक बार ध्यान से पुराने वाले इसी वाले एग्जाम्पल से ही हमने x की दो वैल्यूज निकाली थी, -2 एंड -3। तो हम इसे रख के देख लेते हैं। अल्फा की जगह हमें -2 रखना है और बीटा की जगह हमने -3 रखना है। तो -2 प्लस -3 अगर हमने किया तो क्या ये -b/a के बराबर आ रहा है, हमें बस यही चेक करना है। तो हमने पहले इसे दोनों को ऐड करने की कोशिश की तो हमें मिलेगा माइनस साइन, और -b/a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो b है हमारे पास 5 और उस पर माइनस लगाना है, और a है 1, तो ये भी क्या मिला हमें -5। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा गिव्स
द वैल्यू ऑफ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई माइनस बी अपॉन ए। अब हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके देखें। तो अगर हमने अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा सी अपॉन ए। हम इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी -2 इंटू -3, दैट इज माइनस 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 से तो प्लस हो जाएगा और 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और सी अपॉन ए देखें तो 6 अपॉन 1 दैट इज अगेन इक्वल। तो हमें यहाँ से दो रिलेशंस पता चल रहे हैं, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। हमें पूरा चैप्टर इसी से डील करना है आगे चल के, इसलिए मैंने इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। अब हमने ये समझ लिया है कि अल्फा और बीटा कुछ है यानी जीरोज हैं और उनका इनके कोफिशिएंट से डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अल्फा और बीटा को ऐड कर लें तो माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा कर लें तो सी अपॉन ए के बराबर आ जाते हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर हमें दोनों जीरोज पता हो अल्फा एंड बीटा, या इन दोनों का सम पता हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हम वापस इनकी पॉलिनोमियल को पता लगा सकते हैं। जैसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमने इससे x की दो वैल्यूज निकाली थी, एक -2 और एक -3। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें ये -2 और -3 गिवन हो, क्या इन दोनों की मदद से हम दोबारा से इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं या नहीं, यही हमें अगले क्लास में सीखना है। तो मैं अभी यहाँ पर इसे रोकता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसको हम आगे कैसे समझें। तब तक के लिए वेरी गुड बाय। आप लोग अपना ध्यान रखना और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख के आना, तभी ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। बाय।